स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ 28 में। मेरा नाम है मोनिका। आइए बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। रायसेन शिक्षा व्यवस्था में आमूल-चूल परिवर्तन होना चाहिए। हमारा चैनल लगातार सर्वेक्षण कर रहा है। एक आम आदमी से लेकर व्यापारी, स्टूडेंट एवं शिक्षकों से मिल रहा है। इसी कड़ी में हम पहुंचे रायसेन के विवेकानंद महाविद्यालय में। हमने वहां के शिक्षकों से प्रश्न किया, शिक्षा व्यवस्था में क्या परिवर्तन हो। डॉक्टर राखी सोनी, जो कि कॉमर्स पढ़ाती हैं, उनका कहना है कि शहर में अच्छा कोचिंग इंस्टीट्यूट होना चाहिए, वहीं हमें सरकार परमानेंट करे। मैथमेटिक्स के शिक्षक डॉक्टर अमीन का मानना है कि सिस्टम में बहुत डिफेक्ट हैं। शिक्षकों से शिक्षा का कार्य छोड़कर दूसरे कार्य कराए जा रहे हैं, ऐसा ही कुछ मानना है मैथ्स के टीचर राजीव शर्मा का। रायसेन से इंडिया न्यूज़ 28 के लिए जिला ब्यूरो चीफ राकेश जैन की रिपोर्ट। हम आए हैं आज विवेकानंद कॉलेज में। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होना है। नई शिक्षा नीति क्या हो, इसको लेकर हमने यहाँ के टीचरों से बात की। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होना है और आप क्या शिक्षक हैं? मैं शिक्षक। क्या पढ़ाती हैं आप? मैं असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स में। आपको लगता है कि रायसेन में ऐसी कोई चीज़ की कमी है जिसमें कॉमर्स के विद्यार्थी पिछड़ रहे हों? विद्यार्थी पिछड़ रहे हैं, उसका मुख्य कारण ये है कि यहाँ वाणिज्य की जो कक्षाएं हैं, यानी कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, वो काफ़ी अच्छे नहीं हैं। कॉलेज में बच्चे पढ़ने आते हैं, यहाँ प्रॉपर क्लास लगती है, लेकिन फिर भी कुछ बच्चों का रुझान होता है कि हम इंस्टीट्यूट में जाएँ पढ़ने। तो मेरे ख्याल से अगर बच्चा ये चाह रहा है तो भोपाल बेस्ड कुछ अच्छे इंस्टीट्यूट यहाँ खुल जाना चाहिए, जिससे बच्चे वहाँ पढ़ सकें। और यहाँ भी बच्चे 75% से ज़्यादा आते ही हैं, उपस्थिति होती है उनकी, हम लोग प्रॉपर क्लास लेते हैं उनकी। तो मेरा यही मानना है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट यहाँ अच्छे होना चाहिए। कैंपस वगैरह यहाँ है क्या? कैंपस यहाँ कॉलेज में हाँ होते हैं, पर कॉमर्स में ऐसे कैंपस की ज़रूरत नहीं पड़ती, कॉमर्स सब्जेक्ट में। आप नई सरकार से क्या चाहती हैं? नई सरकार से यही चाहती हूँ कि सबसे पहले तो हम लोग को परमानेंट कर दें वो जी, जो गेस्ट फैकल्टी हैं हम लोग, क्योंकि काफ़ी वर्षों से हम यहाँ शिक्षा दे रहे हैं और बच्चों को पढ़ा रहे हैं। काफ़ी साल हो गए हैं पढ़ाते हुए बच्चों को। हमारे पढ़े हुए बच्चे बाहर जाकर जॉब भी कर रहे हैं, फिर भी सरकार ने अभी तक हमारे लिए, यानी हमारे भविष्य के लिए कोई ऐसे सुरक्षा का वो नहीं दिया है। तो मैं यही चाहती हूँ। और क्या नाम है आपका? श्रीमती डॉक्टर राखी सोनी। जैसे हमारे गांधी जी ने कहा था कि आवर सिस्टम ऑफ एजुकेशन इज़ डिफेक्टिव, तो वो डिफेक्टिव सिस्टम पहले भी था और सिस्टम में डिफेक्ट्स आज भी हैं। तो अगर हम उस हिसाब से देखें तो एजुकेशन में सबसे मेन जो एजुकेशन होना चाहिए वो टीचर जब दे पाएंगे जब उनमें पर्याप्त संख्या में टीचर हों, तब वो एजुकेट कर पाएंगे। अब अगर हमारे कॉलेज में ही देखा जाए तो बहुत सारे काम ऐसे हैं जो क्लरिकल काम हैं, वो आज की डेट में कॉलेज स्टाफ करता है। तो वो सारे कॉलेज स्टाफ की जगह वो काम ऑफिस का होना चाहिए। फिर साथ में जो न्यू शिक्षा नीति है, उस शिक्षा नीति के अंदर बहुत सारे सब्जेक्ट ऐसे हैं जो कि दूसरे सब्जेक्ट वालों को दे दिए हैं। स्पोर्ट्स सब्जेक्ट है या दूसरे जो सब्जेक्ट हैं या योगा है, तो वो टीचर पर्याप्त मात्रा में है ही नहीं, बल्कि है ही नहीं। पर्याप्त मात्रा में क्या, वो है ही नहीं, तो किसी और से पढ़वाया जा रहा है। तो जो उसका स्पेशलाइजेशन होना चाहिए जो टॉपिक पर, वो ना होकर, तो देखा जाए तो NEP बहुत अच्छा एक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 20 में आई, कर्नाटक ने सबसे पहले इम्प्लीमेंट किया, उसने वापस हटा ली उस नीति को। लेकिन हमारे यहाँ पर वो नीति अभी जारी है, लेकिन उसके लिए पर्याप्त पूरा जैसा उसका अप्लाई करने के पहले, उसको इम्प्लीमेंट करने के पहले जैसा काम होना चाहिए था, ऐसा लगता है। आप क्या चाहते हैं नए शिक्षा मंत्री से? छोटे शब्दों में बता दीजिए, आप क्या चाहते हैं? एजुकेशन में सुधार चाहते हैं। अब वो सुधार के लिए जो एजुकेशनिस्ट हैं उनसे वो राय ले सकते हैं और उसके ऊपर काम कर सकते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम डॉक्टर अमीन है। क्या पढ़ाते हैं आप? मैं मैथमेटिक्स करता हूँ। शिक्षा को देखते हुए आप क्या चाहते हैं कि मध्य प्रदेश में क्या बदलाव हो? शिक्षा और स्वास्थ्य ये दो महत्वपूर्ण विषय हैं, क्योंकि शुरुआत से ये कहा जाता है कि शिक्षा सब तक पहुँचे, सबके लिए शिक्षा हो, निःशुल्क शिक्षा हो। तो उसके लिए जो युवा हैं, युवाओं को शिक्षित करने के लिए, जैसे अभी दूसरे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उसकी तरफ लोग भटक रहे हैं, तो कम से कम सरकारों को, जो नई सरकार जो भी बनती है या सरकार जो अभी वर्तमान में है उसी पार्टी की सरकार रहती है, तो शिक्षा की तरफ इसलिए भी ध्यान देना चाहिए क्योंकि मनुष्य के जीवन में परिवर्तन शिक्षा लाती है। रोजगार जो बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, मध्य प्रदेश का आज का सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है रोजगार।
अगर शिक्षा अच्छी नहीं होगी तो रोजगार नहीं होगा। और वो शिक्षा अच्छी कैसे होगी? शिक्षा अच्छी ऐसे होगी जब समाज का हर वर्ग अपने क्षेत्र के शिक्षा संस्थानों में जाके एक बार देखेगा कि वहाँ पर किस तरह की जो कामकाज चल रहे हैं। अभी एक सबसे बड़ा मेन मुद्दा है कि जो शिक्षक हैं उनको दूसरे कामों में लाद दिया जाता है। पूरा शिक्षा जगत इस चीज़ से परेशान है कि टीचर पढ़ाने के अलावा सारे काम कर रहा है। बच्चे भी क्लास के लिए आते हैं लेकिन उनके पास दूसरे बहुत सारे काम होते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर नियमित भर्तियाँ नहीं हो रही हैं, चाहे वो क्लर्क की भर्ती हो, चाहे बाबू की हो, चाहे अकाउंटेंट की हो, वो सारे काम शिक्षक कर रहा है। इस वजह से भी शिक्षा जो है बाधित होती है। क्या नाम है आपका? डॉक्टर राजीव शर्मा। क्या पढ़ाते हैं आप यहाँ? अंग्रेजी विभाग में।